मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता। मैं मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं अपने बेटे से मिले बगैर तो नहीं जा सकता। आखिरी बार एक बार शक्ल देख लूं, उसके बाद मुझे जहां ले जाना वहां ले जाना, अभी नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर दिमाग में वही चीज आया, सिर्फ हनुमान चालीसा, सिर्फ हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा मनी मन, और अचानक से ऐसा लगा मुझे किसी ने पटका। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन में मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, उस पर मुझे फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके इस वीडियो कॉल सेशन में, और थैंक यू वेरी मच आपने जो अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जैसा कि हम लोग अयोध्या वासी, हम अपने इंट्रोडक्शन से पहले अपने प्रभु का इंट्रोडक्शन देते हैं हमेशा। तो सभी भक्तों को सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मेरा नाम है अजय पांडे और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं, और अभी मैं दिल्ली में हूं। बेसिकली मेरी जॉब करता हूं दिल्ली में, तो बट रूट्स हमारी अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। क्या बात है, प्रभु श्री राम की नगरी है, आप भाग्यशाली हो। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और दूसरा सवाल, जैसा आप हमारे सारे सेशंस में देखते हैं, जीवन में आपने ऐसे कौन से मोड़ पर प्रभु की शरण में आप गए थे? उनकी पूजा भक्ति हनुमान जी की आपने कब शुरू की थी? और पूजा भक्ति करते वक्त आप क्या क्या, मतलब पूजा पाठ वगैरह क्या क्या करते थे? आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद राम जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं, तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्रभु राम की शरण में रहना चाहिए। अपने डेली के काम के अलावा आपको इतना टाइम तो निकालना चाहिए कि आप राम नाम तो जप कर ही सकते हैं। और बचपन से एक चीज और सिखाई गई थी कि कभी भी अगर आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। तो अगर वैसे भूत प्रेत का कोई डर है या कुछ भी डर है, वो मन से निकल जाता है। तो बचपन से ही वो एक लगाव हनुमान जी की तरफ बहुत ज्यादा बना हुआ था। आप शक्ति कह सकते हैं उनकी, आप ताकत कह सकते हैं। जैसे बचपन में दिमाग था कि हाँ बहुत ही ताकतवर भगवान है, तो उस वजह से उनकी तरफ दिमाग लगा था। और बचपन से लेके अभी तक, बड़ेपन तक बहुत ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे को कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा लगा है कि साक्षात्कार भी हुए हैं। और पूजा पाठ में मैं ये बताऊं कि बचपन से, जैसे कि मैं बताऊं कि मतलब मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा के पाठ चलते थे। जैसे जैसे बड़े हुए हैं, थोड़ा सा और अपने धर्म, अपने ज्ञान और अपने रामचरितमानस की तरफ और ध्यान दिया है, तो सुंदरकांड का भी पाठ वगैरह शुरू किया है। तो हनुमान जी को मनाना, कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आपको सिर्फ दिल से मानना है और उनको, अपने आप को उनके हाथ में छोड़ देना है। बिल्कुल, दिल से उनकी भक्ति करें, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दीजिए। वे बड़े ही दयालु हैं। वैसे वे है ही भोले, हमारे भोले बाबा के ही अंश अवतार, उनके ही अवतार है, तो वे भी बहुत भोले हैं। वे आपकी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो एक शॉर्ट में जो जर्नी बताई, कैसे आपने अपनी भक्ति शुरू की, क्या क्या करते थे। और अगला सवाल उसी से जुड़ा है कि भक्ति शुरू करने के बाद जीवन में प्रभु की महिमा आपने देखी होगी, अलग अलग अनुभव किए होंगे, जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया है या उनकी उपस्थिति को अनुभव किया हो। तो आप अपने अनुभव वन बाय वन सारे दर्शकों को डिटेल में बता सकते हैं। तो प्रभु की महिमा का देखिए, गुणगान तो जितना भी करें उतना कम है। मैं तो ये कहूंगा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी कृपाओं का गुणगान करने लगा तो। लेकिन मैं छोटी छोटी सी चीजें जो मेरे साथ हुई, मैं एक बहुत ही मीडियम, जैसे कहते हैं मीडियम भी नहीं, लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत ज्यादा मतलब गरीबी जिसे कहते हैं बहुत पास से देखी थी। और उसके बाद जब हम प्रभु की भक्ति में लीन हुए तो ये था कि हाँ ठीक है, अब हनुमान जी की पूजा तो बचपन से करते चले आ रहे थे। बीच में थोड़ा सा भटका भी मैं, इधर उधर बहुत गया। तो ऐसा लगा कि जैसे
अपने आप को खुद को फील होता है कि हाँ मैंने शायद ये गलत किया, इसकी वजह से हनुमान जी मुझसे टूट गए हैं। ओके। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आए जिसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरे को साक्षात्कार हुआ है, उस समय पे मैं जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल भक्ति हनुमान जी की पूरी तरह से, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, एक ही टारगेट था, हनुमान जी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम हनुमान चालीसा रटना। राइट। बहुत अच्छे से मतलब मेरा दिमाग उनमें रमा हुआ था। तो मैं गया था अपने बड़े भैया के यहाँ, वहां से वापस जब मैं आ रहा था, रात का टाइम हो गया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे, सर्दियों का टाइम था। और मेरी उम्र होगी तकरीबन 19 साल, और बाइक चला रहा था मैं। और बीच में आते आते एक लकड़ी का पुल था, एक नहर है, नहर के ऊपर से एक लकड़ी का पुल जा रहा था, तो मैं शॉर्टकट के चक्कर में उस लकड़ी के पुल के ऊपर से जाने लगा। अब पुल के बीचों बीच पहुंचा हूं, और वैसे मैं आपको बता दूं तो मुझे पानी से फोबिया है, जिसे हम आई थिंक थैलेसोफोबिया भी बोलते हैं। कि बहते पानी का फोबिया जो होता है, वो देख लूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हुआ क्या, मैं जैसे ही बीच पुल पे पहुंचा, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं उतरा, बाइक से भी उतरा, अब मेरे को नीचे पानी बहता नजर आ रहा है, आवाज आ रही है पानी की, और इतना डर मुझे उस समय पे लगा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था, जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली। और मैं बाइक ढकेल रहा हूँ, आगे से लकड़ी का फट्टा एक टूटा हुआ था, उसमें से मेरी बाइक का अगला टायर उस फट्टे में जाके फंस गया। अब 18 साल का लड़का, ना आगे कोई ना पीछे कोई, पूरा अंधेरा गुप, शॉर्टकट के चक्कर में फंस गया। अब मैं बहुत परेशान उस टाइम पे, अब क्या करूं। अब दिमाग में तो वही चलता है कि संकट मोचन एक ही है, अब देखते हैं क्या होता है क्या होता है। अचानक से पता नहीं कहां से एक वृद्ध से व्यक्ति साइकिल लेके आते हैं, कुर्ता पजामा पहने, साइकिल से लेके आते हैं, कहते हैं पीछे से आए, क्या हो गया बेटा। मैंने कहा पापा कुछ नहीं है, बाइक फंस गई है मेरी बहुत ज्यादा, और मुझसे निकाली नहीं जा रही। उन्होंने कहा मैं पीछे से हाथ लगाता हूँ, तुम आगे से खींचो। मैंने कहा बाबा आगे का टायर जो है वो फंसा है मेरा, तो आपको आगे से हाथ लगाना पड़ेगा, आप प्लीज आगे से हाथ लगा के खींचिए। उन्होंने कहा मैं पीछे हूँ, सिर्फ इतना ही बोले, मैं पीछे हूं ना, पीछे से मैं हाथ लगा रहा हूँ, तुम सिर्फ धक्का लगाओ आगे। अब मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया, डर इतना मेरे मन में बैठ गया था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने फिर भी थोड़ा सा हल्का सा जोर लगाया, बाइक निकली बाहर, और वो पूरा रास्ता मेरे साथ आए जब तक मुझे रोड पे नहीं छोड़ा। रोड पे छोड़ा, और मैं इतना ज्यादा थक गया था उस टाइम पे, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि सर्दी का टाइम था लेकिन मेरे पसीने निकल रहे थे। बाइक जैसी मैंने साइड में स्टैंड पे लगाई और मैं बाबा का धन्यवाद करने पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। कोई भी नहीं था मेरे पीछे। और जब ये एक्सपीरियंस मैंने अपने घर पे आके अपनी दीदी को शेयर किया, क्योंकि मेरे घर में सभी मतलब काफी ज्यादा प्रभु को मानते हैं, काफी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो मेरी दीदी ने बताया कि जिनके पीछे तू बचपन से पड़ा था, आज जो तेरे सामने आए और तू उनको नहीं पहचान पाया। बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपने मन में ग्लानि तो हुई कि मेरे सामने आए प्रभु और मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर लेकिन कहते हैं ना कि मन में ये था कि ठीक है, एक बार मिला है, दोबारा पाना है। फिर से उसी लगन में भक्ति शुरू करी, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से नौकरी में थोड़ा सा पहले तो हेल्थ इश्यूज आए, गॉल ब्लैडर में मेरे एक स्टोन निकला। स्टोन था 18 mm का। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 0.6 mm या 1 mm की भी अगर पथरी किसी के अंदर होती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मेरे 18 mm की पथरी थी गॉल ब्लैडर के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला ये आपका गॉल ब्लैडर कभी फट सकता है, हमें इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने 4-5 हॉस्पिटल में पता किया, सबने बोला छोटा सा ऑपरेशन होता है, हम सुबह ऑपरेशन करेंगे, शाम तक आपको आईसीयू के बाहर निकाल देंगे, नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी कर देंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि किसी दूर के हॉस्पिटल में जाने से अच्छा ये है कि पास का एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जिनका एक नर्सिंग होम है, वहां पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, वहां पे मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ क्योंकि घर के पास है, तो फैमिली वालों को भी आसानी होगी मिलने आने जाने के लिए। मैंने वहां पे ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के लिए मुझे वो सुबह 7 बजे लेकर के गए, 2 घंटे के अंदर मेरा ऑपरेशन होना था। 4 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से निकल करके वो मेरे बड़े भाई को कहते हैं, अभी मैं अपने बड़े भाई का प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं तो बेहोश था। बड़े भाई को मेरे कह रहे हैं 4 घंटे के बाद निकल करके ऑपरेशन थिएटर से कि पंडित जी थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अजय पांडे, तो हम लोग ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं इंडिया के। तो उन्होंने बाहर निकल के बोला कि पंडित जी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। भाई ने कहा क्या गड़बड़ हो गई है? उन्होंने कहा वो हम गॉल ब्लैडर निकालने के लिए हम लेजर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे नहीं निकला तो गॉल ब्लैडर अंदर फट गया। तो हमने अब सिजेरियन किया है, हमने पूरा चीरा है, चीर करके जब हम गॉल ब्लैडर बाहर निकाल रहे थे तो आंतें बाहर आ गई हैं, तो थोड़ा सा ऑपरेशन गड़बड़ हो गया है, तो क्या करना है अब आप बताइए। अब उस समय पे मेरे भाई क्या बताते
क्या आंसर करते उनको? तो उन्होंने ये बोला कि जी अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अब जो भी कुछ है आपके हाथ में है, आप ही सब कुछ हो अब मेरे लिए। तो बिल्कुल। जो आते बाहर निकालें उसको अंदर डालो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता राइट, उसके अंदर, राइट। लेकिन मेरे को मेरा भाई ठीक चाहिए। बिल्कुल। चलिए उस टाइम पे किसी भी तरह से उन्होंने ऑपरेशन किया, बोल दिया कि सक्सेसफुल हो गया। मेरे को तकरीबन 12 घंटे के बाद आईसीयू से बाहर निकाला गया, जनरल वार्ड में, बेसिकली जनरल भी नहीं था, सेमी आईसीयू वार्ड था, उसमें शिफ्ट किया गया। मेरी हालत बहुत खराब थी और मेरे को क्या, किसी को भी डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया था कि मेरी आंतें जब बाहर निकले तो मेरी आंतों में भी कट लग गया है। ओहो। और उसमें 4 टांके उन्होंने लगाए हैं। तो आंतों का कट ऐसा होता है सर, मैं बताऊं कि कोई भी डॉक्टर ये केस नहीं लेता। जब तकरीबन 12-15 दिन हो गए वहां पे, मेरे को जो भी, मेरे को थोड़ा सा भी अगर पानी देते थे, वो मेरे पाइप्स 5-5 6-6 जगह से मेरे पाइप निकले थे। मेरे नाक में से एक पाइप आ रहा था, मुंह में से आ रहा था, मेरे पेट में से एक पाइप निकाला था, जो बाइल बनती है, जो गंदा खून बनता है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी। तो अचानक से शनिवार का दिन था जिस दिन मैं गया था। पहली चीज तो शनिवार, ऊपर से शनि की 7.5 चल रही थी। सिंह राशि से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कि सूर्य की राशि है, और शनि महाराज से पंगा लिया तो उन्होंने दिखा दिया तू बहुत गलत टाइम पे और बहुत गलत जगह गया है। 21 दिन तक जब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं एक दिन ऐसी रात में लेटा हुआ था, थोड़ा सा सो रहा था। तो सोते सोते अचानक से ऐसे लगा कि मेरे शरीर से किसी ने प्राण खींचे, और मेरे को लगा कि मैं उठ रहा हूं अपने बेड से। मैं हॉस्पिटल के बेड पे था, मेरे को लगा कि मैं उठ रहा हूं अपने शरीर छोड़ के। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा हूं तो मेरा शरीर नीचे लेटा हुआ था, और मैं अपने लेफ्ट साइड पे देखता हूं तो मेरे पिताजी एक चेयर पे ऐसे करके बैठे हैं और उससे सो रहे हैं। अब मैं पापा को आवाज लगा रहा हूँ, नहीं जग रहे, वो सो रहे हैं। मैंने, जैसे हॉस्पिटल के बेड्स आपने देखे होंगे, उसके सिरहाना होता है, तो सिरहाना पकड़ करके, मुझे ऐसा लगा कि मैं सिरहाना पकड़ करके लटक गया हूँ। मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं अपने बेटे से मिले भी गया तो नहीं जा सकता, आखिरी बार एक बार शक्ल देख लूं, उसके बाद मुझे जहां ले जाना वहां ले जाना, अभी नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर दिमाग में वही चीज आया, सिर्फ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा मनी मन, और अचानक से ऐसा लगा मुझे किसी ने पटका, जिसे कहते हैं कि मतलब छोड़ दिया उसने कि ठीक है जा जी ले। जैसे मैं गिरा, मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने कहा चलो सपना था, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सपना था। लेकिन जैसे ही मैंने लेफ्ट मुड़ा और मैंने देखा कि मेरे पिताजी उसी पोजीशन में सो रहे हैं। सपने में तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो मतलब लिटरली मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल चुके थे। और जिसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का इतना प्रभाव था, मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मेरी आत्मा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, क्योंकि सब भगवान भी जानते हैं कि मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता था कि मैं नहीं उसको बिना देखे जाना चाहता था। तो अब यही बोलेंगे कि प्रभु का इतना प्रताप था कि वो प्राण मेरे वापस मेरे शरीर में आए। वो सपना मैंने अगले दिन अपने बड़े भाई को बताया। उसने हर हॉस्पिटल में कोशिश करी कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने नेक्स्ट डे आकर के, जब मैंने ये सपना देखा तो डॉक्टर वो सेइंग कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट उनको ऐसा लगा कि गरीब परिवार से इसको इंग्लिश वगैरह आती नहीं होगी। मेरे सामने 2 डॉक्टर्स खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू लिव मोर देन 2 और 3 डेज। 3 दिन का टाइम वो दे चुके थे कि 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मैंने अपने बड़े भाई को बताया, मैंने कहा डॉक्टर्स ने मेरे सामने ये बात बोली है। दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेरे भाई ने सब में चक्कर लगाए, एम्स, आपका सफदरजंग, कहीं पे कोई बेड खाली नहीं था, कहीं पे भी। ऑल ऑफ अ सडन भाई घर आता है परेशान होकर के, घर पे सबको बताता है कि बहुत मुश्किल चांस लग रहे हैं, क्योंकि बड़ा कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है और यहाँ पे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मेरी वाइफ किसी को 1-2 जगह फोन करती है, मेरे ऑफिस में ही फोन कर देती है। तो मेरी वाइफ का भी, वो भी अयोध्या से ही है, तो उनका भी प्रभु के ऊपर बहुत ज्यादा रिझाव है। तो वो बचपन से ही वो भी रामचरितमानस और ये सब बहुत पढ़ते हैं। मतलब मुझे तो अब उन्हीं की प्रेरणा ऐसी है कि मैं सुंदरकांड वगैरह पढ़ना शुरू हुआ हूँ, उनको रामचरितमानस के एक छंद याद है। क्या बात है। तो वो बचपन से उनका ये रहा है कि इस तरफ बहुत ज्यादा रिझाव रहा था। तो उन्होंने प्रभु को मनाया और एक फोन घुमाया मेरे ऑफिस, वहां से ऐसे कनेक्शन लगे कि जिस हॉस्पिटल ने मुझे मना किया था मेरे पास बेड नहीं है, उस हॉस्पिटल ने मुझे दाखिला दिया। तकरीबन 3 महीने मेरा इलाज चल रहा था। मैं 4 महीने हॉस्पिटल में था, बेड रिडन था, जहां पे डॉक्टर्स मुझे सारा जवाब दे चुके थे। मेरा एक और ऑपरेशन वहां पे बोला गया जीबी पंत हॉस्पिटल में। मेरे को यहाँ से शिफ्ट किया जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो कि पेट के लिए, गैस्ट्रो के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहां से मुझे बोला गया कि इनका एक और ऑपरेशन हो सकता है। वहां फिर मेरे दिमाग में वही चलने लगा कि अगर एक और ऑपरेशन हो गया तो शायद मैं ना बच पाऊं। फिर वही हनुमान जी को मनाना कि किसी भी तरह से ऑपरेशन टल जाए। ऑपरेशन थिएटर में जाके मुझे लिटाया जाता है ऑपरेशन बेड के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बड़ा एक ऑपरेशन झेल चुका हूँ, अब नहीं जा सकता।
अचानक से एक और डॉक्टर आते हैं, उनका नाम मुझे आज भी याद है, डॉक्टर जॉन। वो थे यूएस से आए हुए, उस टाइम पे वो सारे के सारे यहाँ पे केसेस स्टडीज कर रहे थे। उन्होंने आकर के मेरा केस देखा, जैसे कि अभी इतना जवान लड़का है, 23-24 साल की 24 साल की उम्र है इसकी, 24 साल का था मैं तब। 24 साल की उम्र है, आप एक और ऑपरेशन कर दोगे, इसके जीवन में क्या बचेगा? ऑलरेडी वो 2 बार ऑपरेशन करवा चुका है अपना, तीसरी बार आप कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा उसके शरीर में। बिल्कुल। एक काम करो, उन्होंने अलग अलग टेस्ट कराए, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर अपनी दवाइयां चलाई, इस तरह से इलाज करो, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। वो दिन था और मेरा मुश्किल से 1 महीना लगा था रिकवर होने में। 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक था। क्या बात है। और तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी ने मेरा साथ छोड़ा। लेकिन एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा कि जब मैं वहां पे था और मेरे साथ ये घटनाएं घट रही थी, और जब मैंने अगले दिन 21 दिन के बाद जब मैंने अपने भाई को बताया कि मैंने कल रात ये सपना देखा कि मैं नहीं बचूंगा, और डॉक्टर ने भी मेरे मुंह पे बोल दिया कि मैं नहीं बचूंगा, मेरा भाई नंगे पैर मंदिर गया था। उसने मंदिर में जाकर के प्रार्थना करी थी कि मेरा भाई अगर ठीक हो जाएगा तो मैं पूरे परिवार नंगे पैर तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा। बचपन से लेके आज तक उसने इतनी पूजा करी है तुम्हारी, ऐसे नहीं जा सकता वो मुझे छोड़ करके। और मुझे आकर के उसने बताया भी था कि मैं उसने सीधा ही बोला था, वो थोड़ा बहुत ज्यादा इतना वो नहीं करता, भगवान वगैरह पे बिलीव नहीं करता था, बट उसने मुझे आकर के ये बोला, कहता है मैं तेरे भगवान से लड़के आया हूँ आज, और मैं तुझे बता रहा हूँ मैं तेरे भगवान से लड़के आया हूँ, तेरे लिए लड़के आया हूँ। अब देखते हैं तेरी भक्ति और उनकी शक्ति में कितनी ताकत है। अब यहाँ से वही तेरे को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा शरीर में ताकत आई थी, तो मैं उसी नर्सिंग होम से निकल के बाहर घूमने के लिए गया था, तो वहां मुझे एक बाबा जी मिले शनि मंदिर में। शनिवार का दिन था, मैंने हाथ जोड़ा कि ठीक है जो गलती हुई है माफ करो, अब तो जाने दो मुझे। पीछे से एक बाबा जी आते हैं, एक मोर पंख और झाड़ू टाइप कुछ लिए हुए थे। वो आके सिर्फ पीछे खड़े हुए हैं, मेरी मदर के हाथ कंधे पे मेरा एक हाथ था, मेरे ब्रदर के कंधे पे एक हाथ था, और बीच में आके ठीक मेरे सामने खड़े होकर के कहते हैं, जा तेरा ऑपरेशन सफल हो गया है, तू बच जाएगा। तो भाई ने कहा बाबा मैं अभी तो मैंने इसको कंधे पे लिया और पैसे भी नहीं है, मैं क्या दान दूं? उसने कहा दान देने की बेटा मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे पता है तेरे भाई को दिक्कत है, और मुझे ये भी पता है कि तू क्या करके आया है, जा मैं तुझे बताता हूँ, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। उसी दिन मेरे को जीबी पंथ में एडमिशन मिलता है और उसके 1 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो ऐसी ऐसी प्रभु की लीला हुई है। ये तो ऐसा था कि जिसमें मेरा जीवन ही पूरा परिवर्तित कर दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा तबीयत में ढीला ढालापना हुआ। जिस जॉब में मैं था 13 साल मैंने नौकरी करी, अचानक से मेरे से एक ऐसी गलती हो जाती है जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। मैं एक ऐसी फाइल अपने क्लाइंट को भेज देता हूँ जो मुझे नहीं भेजनी चाहिए थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल, जिसकी वजह से मुझे ऑन द स्पॉट जॉब से फायर कर दिया जाता है विद इन 10 सेकेंड्स। जैसे ओनर को पता लगता है, उसने मेरे को सीधा मेरा से मोबाइल लिया और बोला आउट। मैं घर आता हूँ, मैं बहुत रोता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती करी जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं खूब भला बुरा बोलता हूँ भगवान को कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। विद इन 2 डेज मेरे को एक उससे भी अच्छी नौकरी मिलती है, मैं वहां ज्वाइन करता हूँ। वहां मेरी 3 साल जॉब चलती है, फिर मैं एक जॉब चेंज करता हूँ, मैं तीसरी कंपनी में जाता हूँ, वहां और अच्छी सैलरी पे जाता हूँ, बट वहां थोड़ा सा इशू होते हैं। मेरे को 6 महीने के अंदर इशू शुरू हो जाते हैं। वहां जब इशू शुरू होते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार यहाँ से चले जाना ही ठीक है, बट उस टाइम पे कोई जॉब हाथ में नहीं थी तो कहाँ जाता। पर जिस कंपनी में मैंने 13 साल नौकरी करी थी, उस कंपनी की डायरेक्टर मुझे खुद फोन करके कहती है घर वापस आ जाओ, बहुत दिन तुमने बाहर घूम लिए, अब घर वापस आ जाओ, जो भी गलती हुई ठीक है, मैंने माफ किया तुम्हें, तुमसे गलती हुई या जो भी कुछ था, लेकिन अब घर वापस आ जाओ। मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूँ वापस, और पता लगता है कि कोविड होता है, लॉकडाउन लगता है, और उस कंपनी ने जितने भी लोग हायर किए थे पिछले 1 साल के अंदर सबको फायर कर दी थी वो कंपनी। क्या बात। और उसी टाइम पे थोड़ा सा जब मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूँ, इटली का मेरा एक इवेंट था, इटली का मैं वीजा अप्लाई करता हूँ, नहीं लगता। फिर वही मन में एक जिसे कहते हैं ना बुरे विचार कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इटली जाने का मौका मिल रहा है, वीजा क्यों रिजेक्ट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट मेरे ठीक थे। पता लगता है कोविड में सबसे पहली कंट्री जो हिट होती है वो होती है इटली, और जिस दिन मेरे को वहां लैंड होना था उससे 1 दिन बाद वहां पे लॉकडाउन लगता है और वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। तो अब जब मैं वापस पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं वहां फंसा, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, भाई की हनुमान जी से लड़ाई, फिर उसके बाद मेरा हॉस्पिटल चेंज होना, मेरा बिल्कुल ठीक होना, स्वस्थ होना, फिर कंपनियां चेंज होना। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कंफर्ट जोन में था जहां से हनुमान जी ने मुझे निकाला मेरे करियर में मुझे आगे बढ़ाने के लिए। एक गलती मेरे हाथ से करवाई और अच्छी नौकरी दिलवाई, वहां से जॉब चेंज करा के दूसरी जगह लगाई,
और अच्छी सैलरी दिलवाई। वहां से इसलिए हटाया क्योंकि उनके भी दिमाग में ये आया होगा कि ये इतनी मुझे गालियां देता है, इतना मुझसे लड़ता है ये इंसान, तो अगर कोविड के टाइम पे इसकी नौकरी चली गई तो ये फिर 1.5-2 साल जब तक कोविड रहेगा तब तक ये मेरे को ही कोसता रहेगा। इससे अच्छा ये इसको निकाल के कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह बैठा दो जहां इसकी नौकरी भी सही सलामत रहे और ये मेरा नाम भी बचता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अब मैं अपना पूरा जीवन देखता हूँ पीछे, तो मुझे लगता है कि कभी कभार ऐसा हुआ था कि हाँ, जब मैंने सोचा था कि प्रभु मुझसे रुष्ट हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे दूर रहे हों। क्या बात। हमेशा वो मेरे साथ रहे हैं, हमेशा, मेरे को हमेशा ऐसा लगा है। ये कहते हैं ना, आपका जो अनुभव है ना, अगर मैं इसमें सार निकालूं ना, मतलब अगर कंक्लूड करूं इसे, तो ये बड़े बड़े लाइफ लेसन छुपे हैं इसमें। जो भक्त होता है ना, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, देखो मनुष्य प्रवृत्ति है हमारी, हम कोसेंगे तो कहीं ना कहीं एक पेशेंस लेवल होता है ना कि भाई कई बार कम हो जाता है, तब सही बोले कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मगर क्या पता आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा मिले, और वो आपके साथ हुआ है। और बिल्कुल। पहला जो अनुभव था जिसमें ऐसा समझो कि आपकी हर एक सांस आप ऋणी हो प्रभु के, देखा जाए तो प्रभु उनका दिया गया जीवन दान है, नहीं तो आज हम फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर पाते, नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। इसे कहते हैं प्रभु की भक्ति की शक्ति। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। आज भी सारे दर्शकों को मैं कहता हूँ, हर मर्ज की एक ही दवा है। आप दिल से भजो, राम नाम का स्मरण करो, उन्हें दिल से भजो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। बस एक विश्वास रखो। अगर जिस तरह आपने वो वर्णन किया, मेरे प्राण छूट रहे थे। पहला आपको लगा कि वो सपना था, फिर आपने देखा कि आपके पापा उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। जहां पे प्रभु की कृपा होती है, वहां पे काल को भी लौटना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो है। शनि भगवान की आप बोले, मेरे आप लाइक ब्राह्मण होगा, आपने बोला कि मतलब 7.5 ही है, तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो भी शनि दोष हो, कोई भी ग्रह बाधा हो, हनुमान जी की, आखिर हर ग्रह हनुमान जी की शरण में। आप हनुमान जी की शरण में हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत उत्सुक हूँ आज, बहुत कुछ मैं सिर्फ सुनते जा रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे दर्शक भी आज बहुत कुछ सीखे होंगे आपके अनुभव से। मैं उत्सुक हूँ, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करिए। अनुभव तो सर इसके अलावा देखिए बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे घर में सुंदरकांड या अखंड रामायण के जब पाठ होते हैं, तो एक लंगूर है जो प्रसाद लेने आता ही आता है। क्या बात। अक्सर तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को, अपने घर को राम मंदिर बना दो। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं भी आती है तो आप राम नाम जप करो, क्योंकि कहते हैं ना कि राम जी का अगर आप घर बना लोगे इसको, तो आपकी रक्षा कौन करेंगे? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो जब राम जी के दरवाजे पे ही वो बैठते हैं तो आपकी रक्षा भी वही करेंगे। बिल्कुल। और वो कभी भी अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते। जैसा कि मैंने भी अभी मतलब सेशन शुरू होते ही अपने परिचय से पहले मैंने प्रभु का परिचय दिया, क्योंकि उसमें भी मैंने सुंदरकांड में जो एक पंक्ति है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो बोलूं कि जैसे सुंदरकांड में जब भगवान हनुमान माता श्री सीता जी से मिले थे, तो उन्होंने सीधा अपना परिचय नहीं दिया था। उन्होंने बोला था, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो उन्होंने अपने से पहले श्री राम का परिचय दिया था कि मैं राम जी का दूत हूँ। और वो ऐसे भगवान हैं जो बहुत कुछ कर जाएंगे आपके लिए, और आपको कभी मतलब आप पीछे पलट के अपनी जिंदगी में देखेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, लेकिन कभी वो आपको जताएंगे नहीं। जैसे लंका जला करके वापस आ गए थे, तो राम जी ने पूछा था कि बताओ कि हनुमान रावण वहां पे लंका कैसे पालते हैं। बिल्कुल। तब उन्होंने बोला था कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाही, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उबारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ नमुरी कछु बड़ाई। जिसमें कि ये है कि पूरी लंका भी जलाया है, बट ये बोल रहे हैं कि मैं तो एक बंदर हूं, मेरा तो काम था इधर से उधर डाल पे उछलना कूदना, ये तो आपके प्रताप से मैं लंका वहां इतना बड़ा समुद्र भी पार कर गया और आके मैंने लंका भी जला दी। बिल्कुल। तो जिसे कहते हैं अभिमान बिल्कुल नहीं है। और यही मैं सभी लोगों से जितने भी ये सेशन देखेंगे सबसे ये बोलूंगा कि आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, एक बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जिस दिन आपके बाल सफेद होना होगा, आप कितने भी ताकतवर हो, उसको नहीं रोक सकते काला, उसको काला नहीं कर सकते आप। Right. सिर्फ आप कलर कर सकते हो। हाथ का एक रोम जिसे कहते हैं, अगर ये रोम आपके हाथ से गिरना होगा ना, वो गिरेगा। आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं है, आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको रोक सको। बिल्कुल। तो जब आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने शरीर का एक रोम रोक सको, तो आप उसकी शरण में चले जाओ ना, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको चला रहा है। राइट। उसकी शरण में जाओ, वो आपको चलाएगा। बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को उनके भरोसे। बिल्कुल। जो जैसे चल रहा है वो वही करवा रहे हैं। हाँ, कुछ उल्टा सोच के कुछ उल्टा कर दो तो वो नहीं करवा रहे। कहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उल्टा सोचते हैं चीजों को, कि ठीक है अब मैं ये गलत कर रहा हूँ तो ये भी तो प्रभु करवा रहे हैं मुझसे। प्रभु कुछ गलत नहीं करवाते हैं। जो भी सही हो रहा है वो सब वही करवा रहे हैं। वही करवा। आप पुण्य करोगे उसका फल वही देंगे, आप पाप करोगे उसका फल वही देंगे आपको। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और बिल्कुल जी। और प्रभु की शरण में रहोगे ना, कहते हैं ना कि ज्यादा ना सोचो, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दो, अपने जीवन की डोर उनको दे दो। कई बड़े बड़े कोई बोलता है मेरे से ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता। आपने बिल्कुल बोला, अगर आपने चलो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है जीवन में, चलो अनपढ़ है, कोई एटलीस्ट राम नाम तो आएगा ना बोलने। राम नाम तो आएगा। बिल्कुल। माला नहीं है तो कर माला करो, कर माला करो, मन में स्मरण करो। बिल्कुल। अरे इतना बड़ा सोल्यूशन है आज। सरल भक्ति, इससे सरल भक्ति कौन सिखाएगा? ये बिल्कुल सरल भक्ति है प्रभु को पाने की। और इस समय पे तो सिर्फ नाम जप है बस, की राम नाम जपे जाओ बस। सीताराम सीताराम सीताराम। बिल्कुल। कहते हैं ना, लोग कलयुग को कोसते हैं, हालांकि कलयुग से ज्यादा पसंदीदा युग और कोई युग नहीं है। और कोई नहीं। आपको हजारों साल तप करने की भी हमारी आयु ही नहीं है इतनी, राइट? तो बिल्कुल आप केवल सच्चे दिल से भगवान नाम जपो, प्रभु की शरण में रहो, अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दो, और एक संकल्प लो, और एक ऐसा संकल्प लो कि प्रभु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे हाथों से कभी कोई बुरा काम या बुरा कर्म ना हो। ठीक है ना हो। जाने अनजाने में कोई कई बार होता है, अनजाने में भी हमें पता नहीं होता है कि कोई ऐसा कर्म हो जाता है, उसके लिए क्षमा याचना मांगो और फिर अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। प्रभु मैं कोशिश करूंगा कि फिर से ये गलती मुझसे ना हो, और बस आप मुझे बल बुद्धि दो। मैं ऐसा भक्त हूं कि भाई मैं एक तुच्छ भक्त ऐसा हूं जो कहता है ना, वो मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आपका हाथ है मुझ पर। और प्रभु को धन्यवाद दो, आपके जीवन के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। अबोध बालक की तरह अपने आप को छोड़ दो प्रभु के हाथ में, कि मैं तो अबोध बालक हूँ। बिल्कुल। और ये बहुत आज आपने बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आज शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज सारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और सवाल, आप जैसे आपका अनुभव बहुत बहुत प्रभावित था, वैसे आप दूसरे भक्तों के भी अनुभव देखते होंगे हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, जिससे आपको अंदर से आपको भी उत्सुकता हुई कि क्यों ना मैं भी शेयर करूं। तो दूसरे भक्तों के अनुभव देखने, बाकी हनुमान जी की वीडियोस देखने के बाद, हमारी चैनल की वीडियोस देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, एक प्रभाव तो ये है जयेश भाई, की जैसे मैं ये सारी बातें जो मैंने आज आपको बताई, ये सब मेरे अंदर भरी हुई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी सिस्टर को ये बात बताई थी, जब मेरे साथ वो पुल वाली घटना घटी थी। उसके बाद से मुझे ना ऐसे थोड़ा सा अपने अंदर ही रखता था मैं ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे लगता था यार मैं किसी को बताऊंगा, कलयुग के लोग मजाक उड़ाएंगे कि चल इतना बड़ा भक्त थोड़ी है, तेरे से बड़े बड़े भक्त अयोध्या में बैठे हैं जो अपने सर पे धूनी रमाते हैं, उनको हनुमान जी नहीं मिले, तेरे को हनुमान जी कैसे मिल रहे हैं? तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने अंदर ये सारी चीजें रखता था। बहुत कुछ था मन में बोलने के लिए, रामायण से रिलेटेड, रामचरितमानस से रिलेटेड जितनी भी आज तक आपने बहस सुनी होंगी, कई बहसें हुई हैं। सबसे बड़ी बहस तो इस टाइम पे वही चल रही है जो रामचरितमानस के कुछ दोहे हटाने की मांग की जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि जिसमें वो बोला जा रहा है कि छोटी जाति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इन सब चीजों को लेकर के भी, अब जैसे कि मेरा भी एक YouTube चैनल है, मैं उस पर भी ऐसी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें बागेश्वर धाम के सपोर्ट में भी बनी है, और अभी मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ जो कि रामचरितमानस के सपोर्ट में है। तो अभी ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बट यही है कि यही सब चीजें ऐसी होती हैं कि पहले मैं ये सब चीज अपने अंदर दबा के रखता था। बिल्कुल। जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किया, जब से ये लगना शुरू हुआ कि हाँ लोग है ऐसे जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, और वो सामने आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं,
जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों दबा के रखूं अपने अंदर ये बात कि बिल्कुल हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर। बिल्कुल। जब है तो है, खुले में बोलेंगे अब तो हम। उसे हमको प्राउड फील न करना चाहिए कि ये हमारा हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु का हाथ है हम पर, और हम बिल्कुल जी, कहते हैं ना छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि नहीं प्रभु हमारे साथ है। आप भी जीवन में बिल्कुल। प्रभु नाम से परिवर्तन ला सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम जी, सिर्फ एक वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, मगर इस बिल्कुल। वार्तालाप से कई बार कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, और मैंने देखा है। तो क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं, इतना प्यार लोग बरसाते हैं, और प्रभु के और आप जैसे भक्ति आगे आ रहे हैं, तो मेन तो आपका ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो इनिशिएटिव लेते हैं, प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने हर वीडियो में कहता हूँ, कई बार आपके अनुभव से कोई ना कोई अपने अनुभव को रिलेट करेगा और प्रभु की शरण में जाएगा। तो जी, बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन आपका। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, हनुमान जी। जी के लिए वन लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी के लिए एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मैं वही लाइन बोलूंगा जो कि प्रभु श्री राम ने उनके लिए बोली थी कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई सकत न मोरा। तो आपके जितना उपकारी और कोई हो ही नहीं सकता। और अगर जब आखिरी का प्रभु को याद ही कर रहे हैं तो आखिरी शब्द में यही बोलूंगा, लाल देह लाली लसै अरुधर लाल अंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। हम उनका बखान जितना करें उतना कम है। प्रभु उतना बस कम है। हम तो उनके चरण की धूल समान भी अगर हमें सौभाग्य मिले तो भी बहुत बड़ी बात है। बस प्रभु जी, की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बने रहे, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर भी अगर आप कोई ऐसी अनुभूति करते हैं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से हम जरूर आपका अनुभव वापस भक्तों तक पहुंचाएंगे, यही प्रार्थना है। जी, और वीडियो को एंड करने के पहले आपको पता है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी का नाम का जयकारा करके ही हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? तो आप भी जी। जुड़िए, सारे भक्तगण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शक आप भी जुड़ सकते हैं जहां कहीं भी हो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।